मान लीजिए किसी का रिजल्ट सरकार ने दे दिया, किसी का विथहोल्ड कर दिया, सब कुछ निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। हालांकि राजस्थान वाला मामला तो बिल्कुल स्पष्ट था कि भाई बीएड की अर्हता के साथ आप प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नहीं बन सकते, प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते। लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ के मामले में थोड़ी रियायत बरती कोर्ट ने, उसमें कहा कि ठीक है केस की सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन अब चूँकि बहाली अंतिम क्षणों में है, अंतिम समय में है, तो अब बहाली प्रक्रिया जारी रखिए, कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा सब कुछ। अभी बहाली प्रक्रिया नहीं, बहाली पे असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि भाई बीएड अभ्यर्थियों को नहीं आप शामिल कर सकते, तो स्वाभाविक है सरकार को मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और जितने भी लोगों का रिजल्ट दे दिया है या काउंसलिंग प्रक्रिया चालू है, ट्रेनिंग प्रक्रिया चालू है, तो उसको सरकार को रोकना पड़ेगा। बिहार में जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हो रही है, अब इसको लेकर सवाल उठने लगा है, क्या बहाली पर रोक लगेगा? ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर पटना हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। जिस तरीके से रिजल्ट आया है, इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठने लगे हैं। क्या बीएड वाले अभ्यर्थियों की बहाली हो सकती थी इस बहाली में? क्योंकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का पहले आदेश आया था और उसमें यह साफ कहा गया था कि 1 to 5 में बीएड वाले अभ्यर्थी कतई शामिल नहीं होंगे। ऐसे में उनकी नियुक्ति 1 to 5 में नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं तरह तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और लगातार डोमिसाइल नीति को लेकर सवाल उठने लगे और कहा यह जा रहा है कि डोमिसाइल नीति को लेकर कहीं ना कहीं बहाली पर रोक लगेगी। ऐसे में मामला जो है पटना हाईकोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। जुड़ेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार अंजनैया सानू है। सानू जी, बिहार में शिक्षक बहाली एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ मामला पटना हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में था ही। ऐसे में डोमिसाइल नीति को लेकर हो या फिर अनेकों मामला जो हो उसको लेकर मामला पहुंचा हुआ है। अब क्या होगा? क्या बहाली पे रोक लग जाएगी? लगातार सवाल उठ रहा है, अभ्यर्थी भी लगातार जानना चाह रहे क्या होगा। देखिए, डोमिसाइल नीति को लेकर पहले भी मामले फाइल किए गए थे, रिजल्ट आने के पहले भी, और माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं। कुछ नए मामले भी फाइल हुए होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बहाली तो अब पूरी हो गई है, तो सुनवाई में जो भी समय लगे, तो बहाली रुकने का तो उसमें डोमिसाइल नीति की वजह से कोई संभावना मुझे नहीं दिखती। लीगली भी बहुत मजबूत पक्ष नहीं दिखता मुझे डोमिसाइल नीति के खिलाफ। क्या सही है क्या गलत है वो तो हम विवेचना कर ही सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग पक्ष नहीं दिखता है जी। और मामले लंबित हैं, बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। संभावना कम है इसकी वजह से कहीं कोई बहाली जो प्रक्रिया चल रही है या जो अभी अभ्यर्थी नौकरी शुरू करेंगे उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। बीएड वाले अभ्यर्थी भी इस बहाली में शामिल हुए थे, परीक्षा भी उन्होंने दिया, उनका रिजल्ट भी दे दिया गया। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों की भी नौकरी हो गई है। ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे तरीके से पूर्ण हो गया है और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। अगर उन अभ्यर्थियों की बहाली हो जाती है, क्या उनकी बहालियों पर असर पड़ेगा इसका, या फिर उनकी बहाली रद्द हो जाएगी? ऐसा हो सकता है। जैसे कि आपको तो इस बात की जानकारी है और जो अधिकांश दर्शक भी हैं आपके, लगातार आप न्यूज़ में ये बात कह रहे हैं और मैंने भी आपसे इस विषय पे बातचीत की है पहले कि बीएड वाला मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, सरकार ने अपना केस वापस ले लिया, फिर बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए, बीएड अभ्यर्थियों का मामला कोर्ट में आया था। लेकिन जिस कोर्ट में आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिन ऑनरेबल जज के पास आया था, उन्होंने ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्धा बोस के पास मामला भेजना उचित समझा। तो चूंकि ये मामला पहले तो चीफ जस्टिस के पास जाता है, फिर चीफ जस्टिस कंसर्न बेंच को भेजते हैं, तो मामले की सुनवाई होनी है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्धा बोस ने राजस्थान वाले मामले में यह जजमेंट दिया था कि बीएड जो है प्राइमरी शिक्षक बनने की अर्हता नहीं है, उसके लिए डीलेड आवश्यक है। तो जस्टिस अनिरुद्धा बोस को ये फैसला करना है। सरकार अपना पक्ष रखेगी, बीएड के अभ्यर्थी अपना पक्ष रखेंगे, और मामला अभी लंबित है। तो जो भी होगा, मान लीजिए किसी का रिजल्ट सरकार ने दे दिया, किसी का विथहोल्ड कर दिया, सब कुछ निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। हालांकि राजस्थान वाला मामला तो बिल्कुल स्पष्ट था कि भाई बीएड की अर्हता के साथ आप प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नहीं बन सकते, प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते। लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ के मामले में थोड़ी रियायत बरती कोर्ट ने, उसमें कहा कि ठीक है केस की सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन अब चूंकि बहाली अंतिम क्षणों में है, अंतिम समय में है, तो अब बहाली प्रक्रिया जारी रखिए, कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा सब कुछ। अभी बहाली प्रक्रिया जारी रखिए। वीडियो वायरल हो रहा है सानू जी, ऐसे में अगर वो सत्य में ऐसा हुआ हो तो क्या अवहेलना हो रहा है क्या कोर्ट के आदेश का? अब देखिए, चूंकि अभी मामला कोर्ट में लंबित है बीएड वालों का, तो अवहेलना बोलना बिल्कुल
मतलब सही नहीं होगा। हालांकि अगर आप राजस्थान वाले मामले के जजमेंट को देखते हैं तो आप एक तरीके से कह सकते हैं अवहेलना हुआ है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये मामला है, बहस हो रही है। पिछले तारीख पे भी बीएड अभ्यर्थियों के अधिवक्ता ने थोड़ी बहस करने की कोशिश की थी और मामला अभी जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्धा बोस के बेंच पे जाएगा। तो अब चूंकि कोर्ट है, दोनों पक्ष हैं, तो फैसला किसी भी और हो सकता है। तो अगर एक पक्ष कहेगा अवहेलना हुई है, एक पक्ष कहेगा नहीं हमारा एडवर्टीजमेंट पहले आ गया था, जजमेंट बाद में आया, तो दोनों के अपने अपने दलीलें हैं। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, चूंकि सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई है। तो ये सरकार नीतिगत फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है जब तक उस पर कोई कानूनी रोक ना हो। यानी कि बहाली पे कोई असर नहीं पड़ेगा इससे? नहीं, बहाली पे असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि भाई बीएड अभ्यर्थियों को नहीं आप शामिल कर सकते, तो स्वाभाविक है सरकार को मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और जितने भी लोगों का रिजल्ट दे दिया है या काउंसलिंग प्रक्रिया चालू है, ट्रेनिंग प्रक्रिया चालू है, तो उसको सरकार को रोकना पड़ेगा। अभ्यर्थियों की भी कॉल आपके पास आ रही है, जैसा कि आपने बताया। ऐसे में अभ्यर्थी क्या क्या बातों को लेकर आपसे बात कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें अभ्यर्थियों? देखिए, अभ्यर्थी तो बड़ी संख्या में है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि भाई जिन लोगों ने अर्हता पूरी नहीं की है उनको भी इन्होंने शामिल कर दिया, उनका रिजल्ट दे दिया है। और कुछ अभ्यर्थी हैं जो मेरिट लिस्ट में बिल्कुल थोड़े से ही नीचे हैं कट ऑफ के, तो उनको लगता है उनकी नौकरी हो सकती है। चूंकि गलत लोगों की अगर छटनी होगी तो स्वाभाविक है कि जो मेरिट लिस्ट में जो बॉटम पे हैं लोग, उनको नौकरी मिल जाएगी। केस करने की बात अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है। लगातार अभ्यर्थी लगातार केस करना चाह रहे हैं। अलग अलग अभ्यर्थियों की अलग अलग शिकायत है। बीएड के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट कर रहे हैं, और निजी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके फादर का नाम 2 डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग हैं, उसको उसकी वजह से काउंसलिंग प्रक्रिया में उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। छोटी छोटी दिक्कतें हैं सबके साथ। तो ये निजी मामले हैं, सामूहिक रूप से कम मामले, निजी मामले ज़्यादा लग रहे हैं। जो व्यक्ति परेशान है उनको आप क्या कहिएगा? बिल्कुल काउंसलिंग करें अच्छे से। अगर काउंसलिंग में कोई उनको समस्या आ रही है तो वो कानून का रास्ता अख्तियार करें। और जो लोग सफल नहीं हो पाए और उनको लगता है कोर्ट से लड़ाई लड़ने पर जीत जाएंगे, तो मेरा सलाह होगा कि अब अगली जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए भी कोशिश करते रहें। और कोर्ट की लड़ाई साथ साथ चलती रह सकती है। सिर्फ कोर्ट पर निर्भर होना बहुत समझदारी वाली बात नहीं। बिल्कुल, कोर्ट पर निर्भर होना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। ऐसे में कुमार अंजनैया सानू ने यह साफ कहा है कि कुछ भी हो सकता है। ऐसे में बहाली को लेकर यह साफ कहा है कुमार अंजनैया सानू ने, जो कि पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, कि जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, पटना हाई कोर्ट में भी चल रहा है। अभ्यर्थियों की कई सारी विसंगतियां हैं और विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थी कॉल कर रहे हैं। ऐसे में अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हुई है, और जो अर्हता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी उनकी बहाली होने की बातें हो रही है, और उनका तमाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। बाहर के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है और हजारों हजार की संख्या में बाहर के अभ्यर्थी इस बहाली में शामिल हो गए। डोमिसाइल नीति का मामला सबसे ज्यादा इन दिनों बिहार में चल रहा है, और इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में तमाम अभ्यर्थी पहुंच गए और कहीं ना कहीं केस कर बैठ गए हैं। देखने वाली बात यह होगी सुनवाई के बाद क्या कुछ होता है, बहाली पर क्या असर पड़ता है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्या कुछ कहते थे कुमार अंजनैया सानू, पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। पटना से सहयोगी विशाल के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।